गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट क्लास 12th बायो का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। जब दो मेल एंड फीमेल गैमेट आपस में फ्यूज होके एक नई प्रोजेनी को प्रोड्यूस करते हैं, उस रिप्रोडक्शन को हम कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इट मीन्स सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ए न्यू ऑर्गेनिज्म आर फॉर्म्ड from the fusion of the male and female gametes from the two parents. ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं फ्लावर ए फैसिनेटिंग ऑर्गन ऑफ द एंजियोस्पर्म। तो फ्लावर क्या होता है, एक मोस्ट एट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द एंजियोस्पर्म है। जैसे कि हम किसी भी फ्लावर को देखने जाए, सबसे पहले हम उसका फ्लावर देखते हैं किसी भी प्लांट में। तो फ्लावर के क्या होते हैं, आप इसमें देखोगे हमने डायग्राम बनाया है जिसमें सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दिखाए गए। तो एक फ्लावर क्या होता है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्मिक फ्लावर में 4 वर्ल होते हैं जिसे हम फ्लोरल अपेंडेज या जो आपके रिसेप्टिकल या थैलेमस से अटैच होता है। अब हम इसमें देखते हैं जो फ्लावर के जो वर्ग है वो 2 टाइप से होते हैं, एक एसेंशियल वर्ग, एक नॉन एसेंशियल वर्ग। एसेंशियल वर्ग में आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से रिलेटेड जो भी वर्ग होते हैं, जैसे आपका एंडोशियम और गाइनोशियम आते हैं। वहीं नॉन एसेंशियल वर्ग में आपके जो सिर्फ अट्रैक्शन या प्रोटेक्शन देने के काम आते हैं वो ग्रुप आते हैं, जैसे कैलेक्स एंड कैरोला। ओके, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के जनरली 3 इवेंट्स होते हैं। पहला प्री फर्टिलाइजेशन, सेकेंड फर्टिलाइजेशन और थर्ड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। अब हम देखते हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स के कौन कौन से, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, उसमें क्या क्या इवेंट्स आते हैं, ये सब हम प्री फर्टिलाइजेशन में देखते हैं। पहला है, अगर मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर बनने से पहले आप देखोगे कि जो प्लांट है वो आपका डिसीजन करता है, एक ग्रोइंग करता है एक जगह पे आप देखोगे धीरे धीरे फ्लावर जो होता है उसका ग्रो करना स्टार्ट होता है। बहुत सारे हार्मोनल और स्ट्रक्चरल चेंज होते हैं वहाँ पर, जहाँ पर एक जो आपके नोड है वो आपके डिफ्रेंशिएशन करना स्टार्ट कर देते हैं और डेवलप्ड होते हैं एक फ्लोरल प्रीमेडियम में। ठीक है, प्रीमोडियम के अकॉर्डिंग बर्ड से वहाँ पर से एक फ्लावर का बनना स्टार्ट होता है, जिसमें से आपके जो फ्लावर है वो आपके सबसे पहले आप नीचे देखोगे डायग्राम में कि 1 2 3 4 करके मैंने लिखा है 1 बाय। अब हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव वर्ल, जिसे हम एंडोशियम, स्टेमन, माइक्रोस्पोरेंजियम या पोलन ग्रेन कह सकते हैं। ठीक है, तो हम बात करते हैं स्टेमन की। स्टेमन क्या होता है, एक मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जिसको हम एंडोशियम कहते हैं। ये कंसिस्ट होता है एक वर्ल ऑफ स्टेमन यानी कि ग्रुप ऑफ स्टेमन से। स्टेमन के जनरली 2 पार्ट होते हैं। पहला पार्ट जो ऊपर का बायलोब्ड स्ट्रक्चर दिखेगा वहाँ उसको हम कहेंगे एंथर, और नीचे एक डंडा जैसा स्ट्रक्चर दिखेगा जिसे हम कहेंगे फिलामेंट। जो पॉइंट एंथर को फिलामेंट से अटैच करता है उसको हम कहते हैं डिस्टल एंड। जो पॉइंट फिलामेंट को थैलेमस से अटैच करता है उसे कहते हैं हम प्रॉक्सिमल एंड। अगर प्रॉक्सिमल जो फिलामेंट है वो उसका जो प्रॉक्सिमल एंड है वो थैलेमस से ना जुड़ के पेटल से जुड़े तो इस कंडीशन को हम कहेंगे एपिपेटलस। अब बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ एंथर की। तो एंथर का जो स्ट्रक्चर होता है आप ऊपर देखोगे वहाँ पर थीका लिखा है, तो स्ट्रक्चर क्या होता है, बायलोब्ड होता है। यहाँ पर हमने 2 पार्ट में से डिवाइड किया है, तो ये बायलोब्ड होता है और ईच लोब में 2 थीका प्रेजेंट होते हैं, यानी कि 2 आपके ग्रुप या 2 वर्ड पाए जाते हैं जिसको हम डाइशियस कहते हैं इस कंडीशन को। एंथर क्या होता है, आपके जिस पॉइंट से 2 थीका आपस में जुड़े होते हैं इसको हम कहते हैं कनेक्टिव, जो एक वेस्कुलर टिश्यू से बना होता है। एंथर क्या होता है, इसमें 4 साइड होते हैं जिसकी वजह से इसका नाम होता है टेट्रागोनल। इसके बाद इस जो माइक्रोस्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर, इसमें 4 साइड होने की वजह से इसका नाम होता है आपका टेट्रास्पोरेंजिएट। ठीक है, माइक्रोस्पोरेंजिया क्या होता है, डेवलप्ड होता है फर्दर और बनाता है एक पोलन शेक, जिसका अगर आप लॉन्गिट्यूडिनल देखें और इसके अंदर लॉन्गिट्यूडिनल देखने पर यहाँ पर बहुत सारे पोलन ग्रेन इकट्ठा होते हैं। ना आप देखोगे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन कि कैसे पोलन ग्रेन आपके यहाँ पर 4 लोब बने हैं, यहाँ पर थीका बना है और बीच में कनेक्टिव बना है।